अल्फा सेंटोरी एक ऐसा स्टार सिस्टम जिसके प्लैनेट्स हमारा फ्यूचर होम बन सकते हैं। साथ ही ये स्टार सिस्टम हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार सिस्टम है। इस स्टार सिस्टम का कौन सा प्लैनेट हमारी फ्यूचर अर्थ बन सकता है और हम इस स्टार सिस्टम तक कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं अल्फा सेंटोरी के बारे में। हमारी अर्थ से अल्फा सेंटोरी की दूरी करीब 4.37 लाइट ईयर्स है। इस स्टार सिस्टम में 3 स्टार हैं जिनके नाम अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी रखे गए हैं। अल्फा सेंटोरी ए ये एक हमारे सन जैसा ही येलो ड्वार्फ स्टार है जिसका टेम्परेचर 5790 केल्विन है, पर साइज में ये हमारे स्टार से बड़ा और ज़्यादा ब्राइट है। इस स्टार के प्लैनेट्स अभी तक कंफर्म नहीं किए गए हैं, पर वैज्ञानिकों के अनुसार इसके हैबिटेबल जोन में अर्थ जैसा ही एक प्लैनेट है। अल्फा सेंटोरी बी ये एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सन से ठंडा है और इसका टेम्परेचर 5260 केल्विन है। साथ ही साइज में भी ये अल्फा सेंटोरी ए से छोटा है। ये स्टार अल्फा सेंटोरी ए को ऑर्बिट करता है और इनके बीच का डिस्टेंस सन से यूरेनस के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। इसे अल्फा सेंटोरी ए का एक ऑर्बिट पूरा करने में 80 साल लगते हैं। इस स्टार के आसपास भी हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसका टेम्परेचर करीब 3000 केल्विन है और रेड ड्वार्फ होने के कारण इसका साइज भी काफी कम है। ये स्टार भी अल्फा सेंटोरी ए और बी से ग्रेविटेशनली जुड़ा हुआ है। इस स्टार के कई सारे प्लैनेट्स हैं। इसमें पहला है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। इस प्लैनेट को साल 2016 में डिस्कवर किया गया था और इसका साइज हमारी अर्थ के जैसा ही है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और एक ऑर्बिट पूरा करने में 11.2 डेज लेता है, पर यह प्लैनेट टाइडली लॉक्ड हो सकता है। प्रोक्सिमा सी ये एक सुपर अर्थ है जिसे 2020 में डिस्कवर किया गया था। इसे अपने स्टार के अराउंड एक ऑर्बिट पूरा करने में 5.2 ईयर्स लगते हैं। प्रोक्सिमा डी इसे साल 2022 में डिस्कवर किया गया था और वैज्ञानिकों के अनुसार इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। इन सब में से प्रोक्सिमा बी ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और इसीलिए यही प्लैनेट हमारा फ्यूचर होम हो सकता है। पर इस प्लैनेट को कॉलोनाइज करने में कई प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, जैसे डिस्टेंस एंड ट्रैवल। अगर हम प्रेजेंट स्पीड से इस स्टार सिस्टम तक जाने की कोशिश करें तो करीब 1,65,000 ईयर्स लग जाएंगे और इतने समय तक हम ह्यूमंस जिंदा नहीं रह सकते। रेडिएशन प्रोक्सिमा सेंटोरी के फ्लेयर्स में एक्स रेज और यूवी रेज का हाई लेवल होता है, इसीलिए प्रोक्सिमा बी जैसे प्लैनेट्स पर भी रेडिएशन अधिक हो सकती है। प्लैनेटरी कंडीशंस अगर प्रोक्सिमा बी हैबिटेबल जोन में होने के बावजूद भी टाइडली लॉक्ड हुआ तो डे साइड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा और नाइट साइड का काफ़ी कम। ये दोनों ही कंडीशंस हम ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर वर्तमान समय में किसी भी प्रोपल्सन सिस्टम में ह्यूमंस के साथ इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एक प्लैनेट को कॉलोनाइज करने के लिए लाइफ सपोर्ट और फूड प्रोडक्शन के सॉल्यूशन की भी जरूरत होगी। पर इस स्टार सिस्टम को फ्यूचर में एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले हमें इस स्टार सिस्टम में प्रोब्स को भेजकर इसके बारे में और अधिक जानना होगा। इसके बाद हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड भी अचीव कर लें और प्रोक्सिमा बी को हमारी नई अर्थ बना लें।